सरकारी कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में इनरोल्ड हैं, तो क्या इसके साथ साथ आप जीपीएफ में भी इनरोल्ड रह सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में जब बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को मैंडेटरी बनाया गया था, तो बहुत सारे लोग इससे नाखुश थे। अधिकांश कर्मचारियों को जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड और पुरानी पेंशन में ही ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ रिटायरमेंट के लिए बड़ा सहारा हुआ करता था। बच्चों की शादी या किसी भी तरह के पैसे की इमरजेंसी में जीपीएफ से पैसे निकालने में मदद भी मिल जाती थी। उन्हें पहले से पता होता था कि सरकार कितना ब्याज देगी और ये सारी जो खासियतें थी वो जीपीएफ को बहुत पॉपुलर बनाती हैं। लेकिन 1 जनवरी 2004 से सेना को छोड़कर लगभग सभी सरकारी सेवाओं में भर्ती कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना होता है। एनपीएस बाजार से जुड़ी हुई पेंशन योजना है। रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा और एन्युटी के जरिए कितनी पेंशन बनेगी, ये आपके निवेश के रिटर्न पर निर्भर करेगा। लेकिन वहीं अगर जीपीएफ की बात करें तो उन्हें पहले से पता होता था कि उनको क्या ब्याज मिलने वाला है, उन्हें कितनी पेंशन मिलने वाली है, और ठीक उसके उलट एनपीएस में ये बाजार लिंक्ड रहता है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी ज्यादा बचत करने के लिए एनपीएस के साथ साथ जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और इस बारे में क्या है सरकारी नियम, आपको बताते हैं। दरअसल पहले सरकारी कर्मचारी जीपीएफ के ही दायरे में आते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1 जनवरी 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद केंद्रीय सिविल सेवा और जनरल प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया और इसके तहत 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें जीपीएफ की सुविधा नहीं मिल रही है। ये कर्मचारी अनिवार्य रूप से एनपीएस में कवर होते हैं। इसीलिए एक कर्मचारी एनपीएस या जीपीएफ में से किसी एक योजना का ही हिस्सा हो सकता है। कोई कर्मचारी अगर चाहे कि वो दोनों को कंटिन्यू करें तो क्या नियम है, ये अब आपको बताते हैं। वैसे दोनों सुविधाओं का एक साथ लाभ नहीं मिलता है। अगर सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है तो वो एनपीएस का ही हिस्सा रहेगा। इससे पहले जो सरकारी कर्मचारी आए हैं वो जीपीएफ की सुविधा का लाभ लेते रह सकते हैं। साथ ही वो पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के भी लाभार्थी होंगे। जिन भर्तियों के लिए एनपीएस लागू होने से पहले विज्ञापन जारी हुए थे, उन कर्मचारियों के लिए शुरुआती समय में एनपीएस की प्रैक्टिकलिटी को लेकर कई तरह के सवाल थे। इसीलिए साल 2023 के एक सर्कुलर में कहा गया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके पास विकल्प था कि वो एनपीएस में रहेंगे या जीपीएफ में, वो इस बारे में 30 नवंबर 2023 तक अपना जो भी डिसीजन है वो सरकार को बता दें। अगर कोई कर्मचारी जीपीएफ का ही ऑप्शन चुनता है तो उसे अपना एनपीएस खाता 31 मार्च 2024 तक बंद करना है। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का भी लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा सभी सदस्य जितने और होंगे वो सभी एनपीएस के दायरे में आएंगे अगर उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन, कोई सरकार के पास एक रिक्वेस्ट नहीं जाती है कि हम जीपीएफ में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत 31 दिसंबर 2003 तक ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ अनिवार्य है। सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन यानी बेसिक प्लस डीए का 12% हिस्सा जीपीएफ में जमा करना होता है और ये राशि हर महीने कर्मचारी के वेतन से कटती है। और इस निवेश पर सरकार की तरफ से जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जिस तरह का ब्याज मिल रहा है वैसे एक ब्याज भी मिलता है, और स्मॉल सेविंग स्कीम के ही तर्ज पर ये जो ब्याज है ये हर क्वार्टर में रिव्यू भी होता है। अभी जीपीएफ पर बहुत लंबे समय से सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। जब 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू हुई तो पेंशन और जीपीएफ के प्रावधान बदल गए। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या इसके बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं उनके लिए एनपीएस अनिवार्य है, उन्हें जीपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग सरकारी सेवा में जुड़े हैं वो जीपीएफ में बने रहेंगे। सरकार की ओर से उन्हें एनपीएस की सुविधा नहीं मिल रही है। वो निजी तौर पर एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें पुरानी टैक्स रिजीम में उन्हें 50,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स में अतिरिक्त कटौती का भी लाभ मिलेगा। लेकिन इस खाते में सरकार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। यानी ये जो साल 2003 है ना वो क्रूशियल हो जाता है। 31 दिसंबर 2003 तक सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं तो फिर जीपीएफ से आप जुड़े रहेंगे। इसके बाद हुए हैं तो फिर
एनपीएस की सुविधा आपके लिए है। लोग अपने लेवल पर, जो लोग जीपीएफ में हैं, अगर चाहें तो एनपीएस का खाता खोलकर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। वैसे जब आप इंडिविजुअल खाता खोलेंगे तो उसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस पर सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुआ है तो वो एनपीएस के दायरे में ही आएगा और जीपीएफ में शामिल नहीं हो सकता है। हालांकि हिमाचल और झारखंड सहित कुछ राज्य सरकारों ने एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। तो ऐसे जो कर्मचारी हैं इन राज्यों के, उनके पास जीपीएफ खाता भी है और एनपीएस भी है, और अब इनके एनपीएस के फंड का क्या होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। नीतिगत तौर पर अभी भी ये एक बहस का मुद्दा है कि जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली हो गई है और वहां पर उन कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट्स हैं, तो अब इस पैसे का क्या किया जाएगा। तो इस पर नजर रहेगी कि सरकार फाइनल डिसीजन क्या लेती है।